बाइक पे चढ़ने से पहले ही, राइड शुरू करने से पहले ही मेरे साथ इतना बुरा होगा मैंने ये कभी नहीं सोचा था। आज पूरा दिन कस्टम्स में बर्बाद हो गया मेरा। हमारी बाइक कैसे दिख रही है अभी पूरा, इसमें ना मैंने फ्यूल पंप भी निकाल दिया, उसकी सफाई भी कराऊंगा अब। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है, आई थिंक यहाँ से नहीं, आगे आगे। सलाम वालेकुम। सलाम। कस्टम्स कस्टम्स। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जॉर्डन लीव करना है। बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अम्मान जॉर्डन। आज हम बहुत टाइम के बाद फिर से गियर अप हो गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बाइक हमारी इंतज़ार कर रही है कि कब हम इसको स्टार्ट करें, कब हम आगे की ओर रवाना हो जाएंगे। अम्मान में हम अभी, और अम्मान को मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया। पिछले व्लॉग्स आपने देखे होंगे, प्लेलिस्ट में है तो देखेगा ज़रूर। आज इस व्लॉग की बात करेंगे तो हमें पहले जो है साउथ जॉर्डन एक्सप्लोर करना है, उसके बाद नॉर्थ जॉर्डन एक्सप्लोर करना है, उसके बाद हम या तो सीरिया एंटर हो जाएंगे या तो अफ़गानिस्तान की ओर रवाना हो जाएंगे। दो चीज़ें ये सस्पेंस रखते हैं, आगे जाके देखते हैं क्या हो जाएगा। आज पहले हमें बाइक का इंश्योरेंस करना है। जॉर्डन में आपको अलग सिस्टम है, क्योंकि आपका बाइक का इंश्योरेंस अगर ख़त्म हो जाता है तो आप ऑनलाइन वो अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कस्टम्स जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें आज कस्टम्स जाना है, वहीं से हमें वादी रूम जाना है, पेट्रा जाना है, और भी बहुत सारी जगहें दिखानी है। बाइक पर मैंने पूरा सामान लोड कर दिया है और जो भी चीज़ें मेरी थी यहाँ पे अच्छा खासा स्टे था। बिस्मिल्लाह करते हैं, चलिए मेरे साथ। अभी इन कैमरास का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मेरी बाइक पे लगा के है, और बहुत सारी बातें करेंगे। रास्ते में क्या कुछ होगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ब्रेकफास्ट मैंने अभी तक नहीं किया, मैं चाहूँगा कि मैं रास्ते में करूँ, क्योंकि ऑफिस जो है यहाँ पे कस्टम्स का वो 3 बजे बंद होता है। तो मैं चाहूँगा कि पहले मैं वहाँ पर पहुँचूँ, और फिर इंश्योरेंस हो गया बाइक का तो फिर कोई इशू नहीं। इंश्योरेंस के बगैर अगर मैं जॉर्डन में चला तो भाई मैं भी सीज़ और बाइक भी सीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं ना, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको चलना बहुत लाजमी है। वही मैं भी करता हूँ, और बिस्मिल्लाह करते हैं आगे की ओर। चलिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टाइम के बाद जब बाइक पे चढ़ते हैं ना, थोड़ा सा वक्त लगता है एडजस्ट होने में, और यहाँ पे हमें जहन में रखना है कि राइट लेन में हमें अपनी बाइक चलानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे खींचना मुश्किल हो रहा है। कोल्ड स्टार्ट मैंने ऑलरेडी रखा था इसको। सो फाइनली वेलकम करते हैं आप सबको फिर से इन सड़कों पे, जिन सड़कों को हम बहुत टाइम से मिस कर रहे थे। सुबह सुबह लोग अपने कामकाज पे, और हम भी इस अच्छे मौसम में। अच्छी धूप है, लेकिन विंटर है यहाँ पे तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मुझे लगा ये बाइकर है कोई मेरे सामने, लेकिन ये तो पुलिस वाला है। शुक्रिया हबीबी। हबीबी अंतरो साइड गुवारी असल। अम्मान बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सफाई बहुत अच्छे से। पता नहीं ये साइड देगा या नहीं। ओह, क्या डब्बे लगाए हैं पुलिस वाले ने इस पे, और रखते क्या है इनमें। इसके पास पूरे गियर्स लगा के हैं, जो मेरे पास गियर्स लगा के हैं ना, अभी इसके पास भी लगा के हैं। तो यहाँ पे रूल्स जो है वो खुद पे अप्लाई करते हैं ये लोग। उसके बाद लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। मेरे को निकलना है सीधा।
यहाँ से ये जो गलियाँ आप देख रहे हैं, ये मैंने पिछले व्लॉग्स में एक्सप्लोर किया, आपने ये देखा ही होगा। बिस्मिल्लाह। जॉर्डन की टैक्सियाँ कुछ इस तरह। और मैं गोदाम यहाँ से पहले हमें चलना है कस्टम्स की ओर, वहाँ से हम इंश्योरेंस लेंगे, उसके बाद आगे की ओर। मौसम की बात करेंगे ना तो 14-15 डिग्री सेल्सियस है अभी, लेकिन जब धूप निकल के आती है तो बड़ा मज़ा आता है जॉर्डन में। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छे से खजूर के पेड़ आपको बीच में देखने को मिलेंगे। ओ भाई, अच्छा जी, यहाँ पे हम गए थे लास्ट टाइम, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे हम ड्रोन के मसले में गए थे मिनिस्ट्री ऑफ जॉर्डन से मिलने, और वो हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह ड्रोन। इन्हें दोनों में हम ड्रोन ले लेंगे। 2 ऑप्शन है हमारे पास। इन्होंने बोला कि हम आपका ड्रोन जो है जहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे हम वहाँ पे रखेंगे वो। मैंने बोला नहीं, मुझे ना उड़ाना है यहाँ पे ड्रोन, मुझे दिखानी है अच्छी अच्छी जगह लोगों को। तो उसके मसले में भी अभी हेल्प कर रहे हैं ये लोग। जो ही अपडेट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हॉर्न का सिलसिला ही नहीं है, बड़ा शहादत है इसके। करो, अरे नो, ये गूगल मैप कहाँ लेके आया मुझे। अच्छा, ये कस्टम्स है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ मैं कैमरा ना ऑफ ही रखूँगा, ऑलरेडी मेरे कैमरा की वजह से इधर। सलाम वालेकुम। सलाम। कस्टम्स कस्टम्स इंश्योरेंस कस्टम हाँ यस ओके। अच्छा जी, सुबह से लेकर अभी तक शाम होने को है और मैं अभी भी इधर ही हूँ। लेकिन मैं क्या बताऊँ, इंसान ने क्या सोच के रखा होता है और क्या होता है। मैं अभी कस्टम्स पे ही हूँ, बहुत सारी फाइल्स। और अगर आपको मैं बताऊँगा ना कि आज मैंने कितना लॉस किया है, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। समझो हमने और एक ड्रोन गवा दिया, इतना बड़ा लॉस हो गया आज। हमें फ़ाइन जो है वो हमें पे करना पड़ा 86,000 हमें फ़ाइन पे करना पड़ा। और फ़ाइन इस चीज़ का पे करना पड़ा कि जो मैंने बाइक यहाँ पे रखी 6-7 महीने, ये मुझे कस्टम्स के हवाले करनी थी, बट मैंने घर में रखी। यहाँ का रूल अलग है, हर एक कंट्री का अपना अपना रूल है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जॉर्डन लीव करना है, क्योंकि मेरी बाइक का जो टाइम पीरियड है जॉर्डन कंट्री में वो कंप्लीट हो गया है। अब मैंने 8 दिनों का फ़ाइन पे किया और 10-12 हज़ार। मैंने बोला 8 दिन मुझे और भी रुकना है, क्योंकि मेरे वीज़ा जो है वो नहीं लगा पाया अभी तक। सीरिया का तो हमारा डन हो गया था, लेकिन सीरिया में जा नहीं सकूँगा। क्यों नहीं जा सकूँगा? अगर मैं सीरिया गया तो मैं एंटर जॉर्डन फिर से नहीं कर सकूँगा 4 महीने तक। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं और मैं आप सबको क्या बोल रहा हूं। तो इन नटशल में मैं बताऊंगा, मेरा दिमाग भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बट ऊपर से यकीन होता है कि चलो अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ। 85,000 90,000 फ़ाइन लग गया, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। लेकिन दिमाग ना बहुत परेशान होता है, इंसान क्या कुछ करता है और फिर ये चीज़ें जब होती है तो इसमें ही अपने गुनाह होते हैं। ठीक है। और देखो, सीन ऐसा है कि अभी तक मेरा वीज़ा जो था वो सीरिया का लगना था। सीरिया का वीज़ा समझो मेरे पास आ गया था, और अगर मैं सीरिया एंटर करता, लेबनान एंटर करता तो मैं उसमें 1-2 महीने तक एक्सप्लोर करके वापस जॉर्डन आना था, क्योंकि सीरिया से आप टर्की एंटर नहीं हो सकते, सीरिया से आप इराक एंटर नहीं हो सकते।
और तीसरी कंट्री बगल में पड़ती है सिर्फ जॉर्डन आप वापसी पे एंटर कर सकते हैं। अगर मैं सीरिया गया तो 2 महीने में एक्सप्लोर करके वापस जॉर्डन आना है 2 महीने में, तो 2 महीने में मैं एंटर फिर से नहीं कर सकूँगा बाइक के साथ जॉर्डन, क्योंकि आफ्टर 4 मंथ्स मुझे जॉर्डन फिर से एंटर करना है। अभी मैं वीज़ा अप्लाई किया हूँ इराक़ का, तो इराक़ मुझे फटाफट से एंटर होना है जितना जल्दी। 8 दिन तो मैंने 12,000 फ़ाइन पे कर दिया है, और 8 दिन से ज़्यादा अगर मेरी बाइक यहाँ जॉर्डन में रुकी तो और भी फिर फ़ाइन पे करना पड़ेगा, 5,000, 10,000, 12,000 ऐसे कुछ होता है। और अभी मेरा ये सीन है कि मैं सोच रहा हूँ इराक़, ईरान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वो सब करके तब तक 4-5 महीने हुए होंगे, तो फिर मैं जॉर्डन फिर से एंटर कर सकता हूँ। लेकिन इन नटशल में मैं बताऊँगा कि दिस वाज बिग लॉस फॉर मी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया आज। तो ये यहाँ का रूल है, बहुत कोशिश की थी इन्होंने भी कि फ़ाइन जो है वो कम हो जाए, बट नहीं हो पाया जितना इनसे हो सका। थैंक यू सो मच कस्टम्स जॉर्डन, जितना इनसे हो पाया उतना इन्होंने जो है फ़ाइन कम कर दिया, और फ़ाइन कम करने के बाद 85,000 और जो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया 90,000 फ़ाइन मैंने पे कर दिया। अभी मैं सुबह आपको बोल रहा था पेट्रा वो सब चीज़ें इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा, लेकिन 4 महीने तक मैं जॉर्डन एंटर नहीं कर पाऊंगा बाइक के साथ। यहाँ पे रूल है कि जो भी आउट ऑफ कंट्री व्हीकल होता है उसमें कुछ लिमिट्स होते हैं, इतने महीने तक आप इस कंट्री में रख सकते हैं, 6 महीने 7 महीने तक, 7 महीने से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। 7 महीने के बाद आपको ब्रेक लेनी है 4-5 महीने, फिर आप और अपना व्हीकल ला सकते हैं। अभी मेरी फॉर्मेलिटीज़ हो गई, बहुत बड़े बड़े पर्चे इन्होंने दे दिए, जैसे ड्रोन के दिए थे। अभी मैं ड्रोन को छुड़ाने में लगा था तो, लेकिन यहाँ से समझो और एक ड्रोन मैंने गंवा दिया। ये इनके पर्ची वगैरह जो इन्होंने मुझे दे दी वो ये है, ठीक है। इसमें मुझे फटाफट एग्ज़िट करना है जॉर्डन। देखो जी, ये मुझे पर्ची मिली है, अगर आप देख सकते हैं तो इस पे 629 जॉर्डनियन दीनार मुझे फ़ाइन पे करना पड़ा, और इसके अलावा मुझे और 65 जॉर्डनियन दीनार पे करना पड़ा। ये है वो पर्ची, ठीक है। इसका इंसान बहुत कुछ सीखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह फॉरेन व्हीकल सेक्शन कस्टम्स में सुबह से लेकर अभी तक, हाँ या अल्लाह। अच्छा जी, अब मैं आप सबको बताऊं तो देखिए, मैं एंटर किया था 5 महीने पहले, 4-5 महीने पहले मैंने एंटर किया था, और तब मैंने बॉर्डर पे ना यहाँ का टैक्स जो है सब कुछ पे किया था, ठीक है। और अभी मैंने इनको यही बोला कि कितना टाइम फॉरेन व्हीकल आपकी कंट्री में रह सकते हैं। दे वर लाइक 8 मंथ्स। मैंने बोला 8 महीने तो हुए नहीं अभी मेरी बाइक को, फिर आप क्यों चार्ज लगा रहे हैं मुझ पे ऐसे। तो फिर उन्होंने बोला कि सिस्टम शो कर रहा है, आपको ये फ़ाइन पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको, नहीं तो क्या होता है देखो, अगर मैं यहाँ पे कस्टम्स के पास ये फ़ाइन पे नहीं करता ना, तो ये फ़ाइन मुझे पे करना था फिर बॉर्डर पे जब मैं एग्ज़िट करता कंट्री। आपको अगर कहीं पे भी किसी भी कंट्री में बाइक रखनी है तो बेहतर है कि आप कस्टम्स के हवाले कर दो बाइक 2 महीने 3 महीने, क्योंकि बिस्मिल्लाह, क्योंकि यहाँ पे रूल्स है।
और रूल्स के बीच में यहाँ कोई नहीं आता है, किसी की सिफारिश नहीं चलती है। अदरवाइज़ मेरे दोस्त बने थे मिनिस्ट्री में, तो मिनिस्टर के पास तो बहुत पावर्स रहते हैं, बट दे वर लाइक कि उमर इट्स जॉर्डन, यहाँ पे जो सिस्टम शो करता है वो आपको करना पड़ता है, सिस्टम के साथ यहाँ कोई नहीं खेलेगा। तो यहाँ इस चीज़ में किसी की सिफारिश नहीं चलती है, यहाँ इन चीज़ों में किसी का वो नहीं चलता है कि कोई बड़ा ऑफिसर है, नहीं, तो ये आपको पे करना ही पड़ेगा। फिर भी इन्होंने कोशिश की, कुछ शायद 10-20 हज़ार शायद, क्योंकि पहले तो बहुत फ़ाइन था, पहले 1 लाख तकरीबन था, फिर इन्होंने शायद कुछ किया जो इनसे हो पाया, इन्होंने वो कोशिश की और फाइनली 90,000 फ़ाइन। और ऊपर से अब और एक टेंशन है कि इन्होंने जो मुझे 8-9 दिन दिए ना, इन्होंने नहीं दिए, वो मैंने फ़ाइन पे करके अभी मैं हूँ यहाँ पे जॉर्डन में। अगर मैं 8 दिन यहाँ पे हूँ तो वो फ़ाइन के थ्रू हूँ। कभी भी कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए आपकी लाइफ में, हिम्मत नहीं हारना कभी। मेरा ये था आज कि मैं पहले आपको 7 स्लीपर्स दिखाऊँ। सूरह अल कहफ आपने पढ़ाई होगा कुरान शरीफ में, और उस सूरह में जिसका जिक्र है उस जगह पे मुझे लेना था आप सबको। तो सूरह अल कहफ कि कहाँ पे वो शख्स 309 साल तक सोए रहे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे 309 साल कौन सोएगा, तो ये कुरान में है और मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊंगा सुबह। उसके बाद मेरा ये प्लान था कि मैं और आगे करक, उस जगह का नाम है कसर, और एक जगह थी वो मैं आप सबको दिखाऊं। मैं अक्सर इसीलिए आप सबको कहता हूं ना कि हम खाली प्लान्स कर सकते हैं, और प्लान्स सक्सेसफुल तब होंगे जब अल्लाह ने लिख के रखा होगा। अभी टाइम आया है 4:30, 4:34। आप यकीन नहीं करोगे कस्टम्स में क्या हालत हो जाती है, यहाँ से वहाँ। यहाँ से थोड़ा ना अपना हिसाब जॉर्डन में लगाएंगे, गलियों में निकलना। हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट तक मैंने नहीं किया। मैंने सोचा था कस्टम्स में मुझे 1 घंटा लगेगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे रास्ते में कहीं पे, उसके बाद लंच करेंगे कहीं पे। ये देख लो जॉर्डन की बस, सेम SRTC बस। ये छिल जाए लाला, जॉर्डन में ऐसी बस होना ये को गलत। ये अभी हम अमान के बाहर से चल रहे हैं। अभी हम जाएंगे बाइक सर्विस स्टेशन, पहले बाइक को अच्छे से फिक्स करके रखेंगे। यहाँ से हमें ऊपर से जाना है, नीचे से जाना है, शायद यहीं से जाना है। ये पाइन ट्रीज है क्या यहाँ से? बड़ा खूबसूरत व्यू यहाँ से आप सबको देखने को मिलेगा। ओए होए 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 होए, क्या नज़ारे हैं यहाँ से। अरे मैं तो गलत गया यहाँ से, अरे रे रे रे, ये क्या हो गया। मुझे वहाँ से जाना था। चलो कोई ना, ये भी वहीं लेके जाएगा। यहाँ से 7 स्लीपर्स केव जो है वो सिर्फ 5-8 किलोमीटर्स थे, तो वो जगह मुझे आप सबको दिखाना ज़रूरी है। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा उस जगह के बारे में। वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या जगह है वो। मैंने बहुत सारी कमेंट्स पढ़ी कि लोग बोल रहे हैं कि जॉर्डन फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा है वैसा है, बट बहुत गलत फहमी है भाई, बहुत गलत फहमी है। आपको पता है जॉर्डन जिस तरीके से बाइकआउट किया है ना चीज़ें, मुझे नहीं लग रहा किसी भी कंट्री में वैसा बाइकआउट किया है किसी ने। बाइकआउट मीन्स बाइकआउट। आप यहाँ पे जॉर्डन में रेस्टोरेंट में बैठ कर ना आप उनको बताएं कि मुझे कोका कोला दें, फिर आप देखना कि आपको घूर के कैसे देखेंगे लोग।
यहाँ जॉर्डन ने कैसे बाइकआउट किया है भाई, मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया वो सब देखकर। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है, आई थिंक यहाँ से नहीं, आगे आगे। बिस्मिल्लाह। ओए होए, अपनी जिप्सी की याद आ गई ये देखकर। अब होना चाहिए। अरे बंद किया है शायद, हाँ बंद तो किया है। मैप पे 6 बजे लिख के नहीं खुला ही है। हबीबी वल्स नियर सन्या पर वल्स। क्यों हो रहा है ऐसा? सलाम वालेकुम हबीबी। अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम वालेकुम। शारक सलाम हबीबी। क्लोज क्लोज नो। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, ये देखें। Thank you, brother. I'm from Kashmir. Kashmir? India. Yes. You are very welcome. Thank you. You visited Kashmir? 2 years ago. Oh, really? Kashmir, India? Yeah. Where? Near Himalayan mountains. Yes. Salam alaikum, Habibi. How are you? جات من سوريا؟ No, Surya. لسه؟ Jordan and Chanos bitut. والله تمام والله. चलो. غير البريك؟ हाँ? شيل البريك؟ No. Bike? You have a break? دقيقة شوف. Yes, I have brake pads. Can you please check the filter first? Air filter. Okay. First check the air filter. I have air filter too. I have brake pads. And check the disc oil. This coin, okay. And check it first. Alright. Yeah. Thank you. अभी हम पहुँचे हैं सर्विस स्टेशन और यहाँ पे मैं पहले एयर फिल्टर चेंज कराऊंगा बाइक का, उसके बाद जो है डिस्क वगैरह सब कुछ नज़र दे के रखेंगे। तो इराक ईरान में हमें सर्विस सेंटर आसानी से नहीं मिलते हैं। वहाँ पे लास्ट टाइम आपको पता है गाड़ी का इंजन ऑयल मेरी बाइक में डाला था सीरीज़ फर्स्ट में, वो वीडियोस आपने देखे ही होंगे। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सीरीज़ फर्स्ट के फ्लैग्स मैंने लगाए थे। इसमें हमें बहरीन, ओमान और कतर ये हमें लास्ट में करना है, ये 3 कंट्रीज़। तो अभी इस पर और ऐड करना है अफ़गानिस्तान वाला पोर्शन और ईरान इस पे ऐड करना है। यहाँ पे भी जो स्टिकर्स लगाए थे वो मैंने उठा दिए और ASG अभी भी है इस पे। ASG तो हमेशा रहेगा क्योंकि ASG से आप सब कुछ परचेज़ कर सकते हैं बाइक के रिलेटेड। जितने भी बाइकर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ASG बहुत अच्छा ब्रांड है। इसके पैनियर्स, इसका टॉप बॉक्स क्लास है ये टॉप बॉक्स, और इसका क्या बोलते हैं इसको, इंटरकॉम, जिससे आप फ़ोन वगैरह कनेक्ट करते हैं अपने हेलमेट के साथ, वो इस ASG का बहुत तगड़ा है। और टायर इन्फ्लेटर वगैरह ASG का मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से, तो बहुत अच्छा है। ये रिमूव करना मुश्किल है या शुवारिया मुश्किल अभी भी रिमूव। हाँ ओके, आई विल रिमूव इट। अभी भी यह मुश्किल थोड़ा रिमूव करूँ तब बस के कबाब नो खलास इसना मैं नहीं सर गांडून। हाँ ये लोगो देख रहे हैं, ये मैंने छुपा के रखा है। देखिए जी, जैसे इन लोगों को पता था कि मैं भूखा हूँ सुबह से, अभी इन्होंने केक लाए हैं मेरे लिए, बोला कि पहले आप ये खाएं। एक बाइट खा करना सीधा फील हो रहा है अंदर से। वैसे आप कमेंट्स नहीं करना कि बैठ के खाओ, कभी कभी ये चलता है सफ़र में शायद। इफ़ आई एम रॉन्ग फिर आप मुझे बता दें, नेक्स्ट टाइम से मैं ख्याल रखूँगा कि बैठ के खाऊं। लेकिन यहाँ पे चेयर इन बड़े साहब की है, मैं इस पे बैठ जाऊँगा तो तौहीन हो जाएगी।
तो सोरे सुनत खुलाई ओके। वैसे एयर फिल्टर चेक करने के लिए ना हमें पूरा ये टैंक का कवर जो है ऊपर से ये निकालना पड़ेगा। ये हमने निकाला था जीशान भाई और मैंने, जब इसमें चूहा घुस गया था ट्रेन में, फर्स्ट सीरीज़ में आपने वो देखा होगा, तो तब हमने ये पूरा निकाला था। ये देखे जी, ये है जी बाइक का फ़िल्टर, इतना गंदा होके रखा है क्या बताऊं। देख रहे हो इसमें क्या। शुक्र है कि अभी मैं इधर आ गया और शुक्र है कि अभी मैं चेंज करा रहा हूँ। ये मैंने फ़िल्टर लाया था घर से। इज़ इट गुड? Is it good? Yes. Wait. It's good? Yes. Put your number here. If you want anything. My number? Oh. Only send on to me. WhatsApp, huh? Oh, okay, on WhatsApp. If you need anything, my name is Abdul Wahab. My name is Umar. Omar. Nice to meet you, Omar. Nice to meet you too, brother. When I visit Kashmir, I will. You call me, you text me, I will be available, inshallah. Can you Omar, please? what? Your nickname? Umar Last Kashmir. name. Umar Kashmir. Okay. ये देख लीजिए हमारी बाइक कैसे दिख रही है अभी। पूरा इसमें ना मैंने फ्यूल पंप भी निकाल दिया, उसकी सफाई भी कराऊंगा अब, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लंबा सफ़र है और फ्यूल पंप अभी वहाँ से अंकल साफ़ कर रहे हैं। यू कैन सी। Gustavo, não se me quer ter samut que pressa. Yes? Tank Tank? here. Not good signal. Now good? No full benzene. Yes, now good? I want check. शुक्रान अभी ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ खाना खाया अभी डिनर के लिए, बट मैंने बोला कि ऑलरेडी आपको ना बहुत तकलीफ़ लग गई, क्योंकि ये 6 बजे बंद करते हैं और मेरी वजह से, मेरी बाइक की वजह से ना इन्होंने अभी तकरीबन 8:30 बज गए। तो इन्होंने बोला जब तक हम आपकी पूरी बाइक को नज़र ना दें तब तक हम जाने नहीं देंगे। तो दे आर सो नाइस। From Abud. Yes. My brother. Okay. Thank you. For anything. Thank you so much. So nice of you guys. حتى بالعراق. May Allah bless you. May Allah bless you. Jazakallah khair. Okay. Good night. Good night, brother. Take care, bro. Take care. Thank you. Thank you. अभी सिलसिला अपना आगे बढ़ाते हैं। और ये बहुत अच्छे इंसान, 6 बजे ये लोग बंद करते हैं शोरूम, बट मेरी वजह से ना इनको बहुत लेट हो गया एंड अभी छोड़ ही नहीं रहे थे। बोल रहे थे कि नहीं अभी हमारे साथ खाना खाएं, लेकिन मेरी हालत सुबह से ख़राब हो गई है। खाली वो एक केक पीस मैंने खाया है और उसी जगह पे वापस जिस जगह से हमने सुबह शुरुआत की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपकी लाइफ के साथ आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। ये देख लो, क्या सोच के मैं सुबह निकला था यहाँ से। बिस्मिल्लाह या अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक, सेम प्लेस सेम जगह। और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। अभी मैं ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। और ये पूरा हुलिया जो है चेंज करता हूँ, ये कपड़े वगैरह, और फिर रेस्ट कर लेते हैं। सुबह सवेरे हम निकलेंगे इंशाल्लाह। कसर में हम इंशाल्लाह सुबह रुकेंगे। अभी मैं डर रहा हूँ ये बोलने से कि सुबह हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे। वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग, ये सब चीज़ें होती रहती है। सोचेंगे नहीं ज़्यादा इसके बारे में, ठीक है ना। सीख मिलती है। बहुत लंबा सफ़र है, वर्ल्ड टूर है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा है, अभी तो हमने कुछ ही कंट्रीज़ एक्सप्लोर की है। वर्ल्ड टूर में हमें तो बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन राइड रुकेगी नहीं कभी। तो इस वर्ल्ड टूर में क्या कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ दिखाऊंगा आप सबको, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़, आई लव यू ऑल।